गर्मियों में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो दो चीजों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। जब आपको पसीना आ रहा होता है तो साथ में पसीने के साथ साथ नमकियात भी जाया हो रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बाद आता है। पहले आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, जब गर्मी होती है तो जिस्म आपका पसीना पैदा कर रहा होता है ताकि जिस्म को थोड़ा ठंडा किया जाए। और जब पसीना आ रहा होता है, पानी बाहर निकल रहा होता है जिस्म से, तो उसके साथ साथ आपके जिस्म से नमकियात भी जाया हो रहे होते हैं। और अगर आप अपने आप को किसी सायादार जगह पे ना लेकर जाएं और रेस्ट ना करें और पसीना कंटिन्यूअसली आपको आ रहा है और आप कंटिन्यूअसली हीट में, सूरज की रोशनी में मौजूद हैं, तो फिर बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक का मतलब यह है कि आपका जिस्म आपका अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। आप लोगों को पता है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसने मेंटेन करके रखना है, चाहे बाहर ठंड है या गर्मी है, उसने इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, अब जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 37 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जिस्म ठंडक पैदा करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए पसीना बनाता है और खून की नालियां फूल जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गर्मियों में आपके बाजू के ऊपर खून की नालियां थोड़ी वाज़े नजर आ रही होती हैं, क्योंकि खून की नालियां डायलेट कर जाती हैं ताकि हीट को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में खड़े हैं और बहुत देर से खड़े हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जिस्म एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है और वो फिर हीट को जाया नहीं कर पाता। जब हीट को वो जाया नहीं कर पाएगा तो आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसी की वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक की अलामात क्या होती हैं? हीट स्ट्रोक में सबसे पहले नंबर पे आपको मसल क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपके जिस्म से पसीना बन रहा है और साथ में नमकियात जाया हो रहे हैं। नमकियात के जाया होने की वजह से आपके मसल्स में कुड़ुल, जिसको कहते हैं, कुड़ुल पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके पट्टे दर्द करना शुरू हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो स्पैज्म पड़ना शुरू हो गए। फिर साथ साथ आपका सर दर्द करना शुरू कर देता है और वो थ्रॉबिंग हेडेक होता है। मतलब ऐसा सर दर्द होता है जिसमें आपको लग रहा होता है कि आपकी खून की नालियां ऐसे कर रही हैं, ऐसे हो रहा है। और फिर आप एक्सट्रीमली टायर्ड फील करते हैं। आपको लगता है कि आपको किसी ने मार मार के फेंक दिया। अगर आप फिर भी हीट स्ट्रोक को पहचाने नहीं तो फिर लेटर स्टेजेस में आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आगे पीछे क्या हो रहा है। और फिर आपसे बोला नहीं जाता, स्लर्ड स्पीच हो जाती है। और बाज़ औक़ात सीयर्स होना शुरू हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, नमकियात की कमी हो गई है। और फिर आखिर पे आप बेहोश हो जाते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई हीट से, गर्मी से बाहर ना लेकर आए और किसी सायादार जगह पे ना लेके जाए तो फिर बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि उस बंदे की मौत भी हो जाए। अब बात करते हैं कि इस हीट स्ट्रोक से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बचा कैसे जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए जब भी आपके जिस्म में पसीना आएगा और नमकियात जाया होंगे तो आपको उन नमकियात को पूरा करना होता है। और उन नमकियात को पूरा करने के लिए आप सादा पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी हद तक आपको बेहतर कर सकता है। लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि आप ऐसा पानी इस्तेमाल करें जिसके अंदर नमकियात भी मौजूद हो। अब वो पानी कौन सा हो सकता है? वैसे तो जो स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर नमकियात मौजूद होते हैं। मतलब वो वाले ड्रिंक्स जो एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं या जो खेलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, जो खेलते हैं बाहर ग्राउंड्स में, उन्हें पता होता है कि उन्हें पसीना आएगा और उनके नमकियात ज़ाया होंगे और इसलिए उसके अंदर नमकियात ऑलरेडी वही वाले मौजूद होते हैं जो उनके जिस्म से पसीने की शक्ल में ज़ाया होते हैं। लेकिन हर कोई स्पोर्ट ड्रिंक अफोर्ड नहीं कर सकता और गर्मी तो कौन सा किसी एक दिन होनी है, रोजाना गर्मी होनी है। इसलिए स्पोर्ट ड्रिंक के अलावा आप कोई भी ऐसा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत नमक ऐड किया हो। जैसे शिकंजबीन एक बहुत जबरदस्त तरीका है जिससे आप अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह लस्सी एक अच्छा तरीका है। लस्सी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके, नमक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पसीना जब आपको आता है तो सोडियम आपके जिस्म से जाया होता है, क्लोराइड आपके जिस्म से जाया होता है और ये वही चीजें हैं जो नमक के अंदर मौजूद होती हैं। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ही होता है जो नमक के अंदर मौजूद होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लोग किसी भी बीमारी का शिकार हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का शिकार हैं, उनका ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ सकता है अगर वो नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नमक बहुत थोड़ी मिकदार में, बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है। मतलब पानी आपने थोड़ी थोड़ी देर में, अगर आप गर्मी में निकले हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में आपने पानी पीते रहना है। अब हीट स्ट्रोक के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले नंबर पे उस बंदे को, अगर आपको खुद ये अलामात आ रही हैं, आप कंफ्यूज होना शुरू हो गए हैं या आपके मसल में, पट्टों में क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए और थकावट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, तो फौरी तौर पे सायादार जगह पे जाएं, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, पानी पिएं ताकि आपके जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। और अगर कोई बेहोश हो गया तो उसको फौरी तौर पे सायादार जगह पे लेकर जाएं, उसके जिस्म पे थोड़ा बहुत पानी स्प्रे करें या फिर कोई गीला कपड़ा लेके उसके जिस्म के ऊपर फेरें और साथ ही हेल्प के लिए कॉल जरूर कर दें, क्योंकि हो सकता है वो जब बेहोश हो गया उसके बाद वो होश में आता है या नहीं आता, यू डोंट नो,
इसलिए फौरी तौर पे कॉल भी करें हेल्प के लिए, ताकि कोई बंदा आके हॉस्पिटल भी ले जाए, और साथ साथ आप थोड़ा बहुत उसके जिस्म का टेम्परेचर जैसे भी कम कर सकते हैं वैसे करें। पंखा अगर आपके पास मौजूद है, या आप किसी भी चीज से उसको पंखा झुला सकते हैं ताकि उसके जिस्म पे हवा पहुंचे और टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो। और अगर वो होश में है तो उसको पानी पीने के लिए दें। अब हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है, तो देखें बेस्ट तरीका तो ये है कि आप गर्मी में जब धूप बहुत ज्यादा हो बाहर निकले ही ना। स्पेशली बच्चे और बूढ़े, ये दोनों वो कैटेगरीज हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। तो जब गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब धूप बहुत ज्यादा है, उस टाइम आपने बाहर नहीं निकलना गैर जरूरी। अगर निकलना जरूरी है तो अपने साथ पानी रखें और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद रुकें किसी सायादार दरख्त के नीचे या सायादार जगह पे और पानी पिएं। इसके अलावा आपके कपड़े लूज होने चाहिए, टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने आपने, और कपड़ों का रंग हल्का होना चाहिए। जितना गाढ़ा रंग होगा वो उतना ही ज्यादा सूरज की रोशनी को अट्रैक्ट करते हैं और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ता है। इसीलिए गर्मियों में लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं।